ओबेसिटी कैन शॉर्टन योर लाइफ ऑलमोस्ट 10 years। यानी मोटापा आपके जीवन को 10 साल कम कर देता है। यही बात हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी के साथ भी है। ये तीनों चीज आपको आपकी लाइफ में 10 साल घटा देते हैं। तो हाँ दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोटापा जो है ना, ये एक जो कहें लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कर सकते हैं, डिसऑर्डर है। और मोटापा के साथ ही हाइपरटेंशन यानी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज यानी बढ़ा हुआ ब्लड शुगर, ये सभी जो है आपके लाइफ स्टाइल डिजीज हैं। और इनको अगर आप मैनेज नहीं किए तो ये आपकी जिंदगी को 10 साल कम कर सकते हैं। यानी अगर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल है तो 10 साल यानी 60 साल ही आप जी सकते हैं। दोस्तों, कोई भी चीज बिगनिंग में छोटी होती है, बाद में बड़ी बन जाती है। शुरुआत छोटे से होता है, बाद में बड़ा हो जाता है। शुरू में अगर आप अपना ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो बाद में जाके ये आपके किडनी को डैमेज करता है, आपके हार्ट्स को डैमेज करता है, आपके लंग्स को डैमेज करता है, आपके किडनी फेल्योर होता है, आप बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी आंख में गड़बड़ी हो जाती है, न्यूरोपैथी यानी हाथ पैर में झंझनाहट, सुनापन होने लगता है, पैरों में घाव हो जाता है जिसको हम लोग डायबिटिक अल्सर बोलते हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन है। शुरुआत छोटे से होती है, बाद में बड़ा हो जाता है। यानी अगर शुरू में आपने अपने शुगर पे कंट्रोल कर लिया होता तो आज या आगे चल के आपको इस सब कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। शुरुआत ब्लड प्रेशर की छोटी होती है। अगर शुरू में आप अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं तो आगे चल के वो ब्रेन हैमरेज, पैरालिसिस, आपको लकवा या और भी चीजें जो भी है, नेजल ब्लीडिंग हुआ या इंसेफेलोपैथी हुआ या फिर कहें आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर बोलते हैं जिसको हाइपरटेंसिव एलवीएफ बोलते हैं, वो नहीं होगा। तो ये सब चीजें आपको ब्लड प्रेशर का साइड इफेक्ट है। शुरुआत छोटे से होती है, बाद में चल के बड़ी हो जाती है। शुरू में अगर आपने ब्लड प्रेशर को इजिली कंट्रोल कर लिया होता तो आगे चल के ये सब कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं होता या नहीं होगा। तो जिसको अभी ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटिक्स से ग्रसित है या मोटापा से ग्रसित है, तो इन तीनों को अगर आज आपने कंट्रोल नहीं किया तो आगे चल के जितने भी कॉम्प्लिकेशन हमने बताया वो आगे होना है। शुरुआत छोटे से होती है, आगे चल के इन बीमारियों का जो रिजल्ट होता है बहुत बड़ा होता है। और उस समय लगता है कि काश हमने आज से 10 से 15 साल पहले कंट्रोल कर लिया होता तो ये नौबत आज नहीं आती। तो इसको कंट्रोल कैसे करें ये आज हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एक छोटी सी कहावत से मैं बता रहा हूं कि 2 आदमी है, दोनों आदमी के बीच में पैसे का बंटवारा हुआ। एक आदमी बोला कि आपको मैं 1 लाख दे देता हूं, चलिए छोड़िए 2 लाख दे देता हूं, 10 लाख दे देता हूं, 10 करोड़ दे देता हूं। और दूसरे को बोला गया कि आज मैं आपको 1 रुपए दूंगा, कल से ये डबल होने लगेगा। पहला आदमी 10 करोड़ जो था उसको सिलेक्ट किया और दूसरा जो था वो 1 रुपए से सिलेक्ट किया, लेकिन उसकी वैल्यू रोज डबल हो जाती थी 30 दिन तक। 30 दिन बाद देखा गया कि 10 करोड़ की वैल्यू 10 करोड़ ही रह गई, परंतु 1 रुपया जो डबल होता था वो बाद में जाके 10 करोड़ से ज्यादा हो गया। तो कहने का मतलब होता है कि शुरुआत हमेशा छोटा होता है, बाद में जाके बड़ा हो जाता है। इसी तरह से मोटापा को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और डायबिटीज को कंट्रोल करना शुरू में आसान होता है क्योंकि शुरू में छोटा होता है, बाद में बड़ा हो जाता है। बाद में इसको कंट्रोल करना कठिन हो जाता है, बहुत मेहनत से इसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे बीमारी शुरुआत में छोटी होती है, बाद में बड़ा हो जाता है, उसी तरह से शुरू में इसको कंट्रोल करना आसान होता है, बाद में कठिन हो जाता है। तो कंट्रोल करने के जो टिप्स हैं, आपको एक चीज से 3 चीज साध सकते हैं आप। अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो एक ही चीज से आप अपने मोटापा को कम कर सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं और आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, या जो प्री डायबिटिक रेंज में है वो अपने शुगर को ऑलमोस्ट नॉर्मल करके दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। उसी तरह ब्लड प्रेशर का जिसको इनिशियल स्टेज में है, वो अगर आप चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे तो फॉलो इस चीज को करना होगा जो मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला चीज है कि
मोटापा को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आपको वो चीजें नहीं लेनी होंगी जिससे मोटापा बढ़ता है, जैसे रिफाइंड चीज नहीं लेने से आपका मोटापा भी कंट्रोल होगा, डायबिटीज भी कंट्रोल होगा और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा। उसके बाद आता है कि शुगर नहीं लेना है, एडेड शुगर नहीं लेना है। तो एडेड शुगर या अधिक मात्रा में शुगर, रिफाइंड शुगर नहीं लेंगे तो आपका मोटापा नहीं होगा, मोटापा नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा और अगर मोटापा नहीं होगा तो डायबिटीज भी नहीं होगा। उसके बाद से आता है कि एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज 30 मिनट्स ए डे। अगर आप 1 घंटा करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर 30 मिनट्स पर डे करते हैं जो आपको पसंद है, आपको वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, आपको क्या कहते हैं तैराकी, जो आपको पसंद है, पैदल चलना, साइकिल चलाना, तैराकी करना, कूदना, रस्सी कूदना, जो आपको पसंद है, अगर 30 मिनट्स पर डे करते हैं, सप्ताह में मात्र 6 दिन करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे और आपका मोटापा भी कम होगा, ब्लड प्रेशर भी कम होगा और शुगर भी कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद से आता है कि डाइट कंट्रोल करें, लो कैलोरी डाइट लें। लो कैलोरी डाइट का मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा या फैट्स की मात्रा उसमें कम हो, क्योंकि मैक्सिमम कैलोरी देने वाले यही मील है, यही फूड है। तो लो कैलोरी डाइट में आपको सीरियल्स एंड आपको ऑयल्स नहीं लेना है, अनाज और तेल नहीं लेना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड पल्स यानी दाल ज्यादा लेना है। उसके बाद से आपको जो भी फूड लें उसमें कोशिश करें कि होल ग्रेन रहे, फाइबर युक्त रहे यानी रेशा रहे, वाटर कंटेंट ज्यादा रहे, क्योंकि वाटर में, फाइबर में आपको कोई कैलोरी नहीं होता है। जब कैलोरी नहीं रहेगा तो मोटापा बढ़ेगा नहीं, मोटापा नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर नहीं होगा और मोटापा नहीं होगा तो आपको डायबिटीज भी नहीं होगा। तो तीनों चीज आप इन सब चीजों से आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप खाना जो है जितना नीड है आपको, बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, बीएमआर जो होता है, बीएमआर के अनुसार जो आपको नीड है खाने के लिए, अगर आप सीडेंटरी है, बहुत ज्यादा काम नहीं है तो आप 1800-1700 कैलोरी में काम चला लेते हैं, तो कोशिश करिए कि 1800-1700 से कम ले, थोड़ा ज्यादा नहीं हो। यही ज्यादा स्मॉल अमाउंट में छोटा होता है शुरुआत में, बाद में बड़ा हो जाता है। छोटे छोटे 100 कैलोरी ऐड होते होते महीना में 3000 कैलोरी ऐड होगा तो ½ kg वजन आपका बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के आपको ये देखना होगा कि भोजन में हम ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड दाल पे ज्यादा डिपेंडेंट हो, अनाज की मात्रा कम ले। अगर आप अपनी थाली को सजाते हैं तो कोशिश करें कि 50% उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के साथ हो, 30% दाल हो और ओनली 20% आपको सीरियल्स हो, अनाज हो, यानी अनाज में जो भी हो, रोटी हो, चावल हो, जो भी हो आप इसको लें। तो कुल मिला के 100% आप इसी के अनुसार अपनी थाली को बनाएं। तो ये कुछ फॉर्मूला है जिसके चलते आप अपनी जिंदगी को, अपने लाइफ को अच्छे तरीके से बिता सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं, आप मोटापा से छुटकारा पा सकते हैं, आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। आप मोटापा में जैसे ही 10 किलो वजन घटाते हैं वैसे ही आपका 1 kg पे 10 मिलीग्राम पर डीएल शुगर कम होता है। यानी 10 kg जैसे ही वजन आपका कम होता है, अगर आपका शुगर 220 है खाने के बाद, तो 10 किलो में 100 मिलीग्राम पर डीएल कम हो जाएगा, यानी 120 के आसपास आ जाएगा और ये आप नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे। ये मेरे साथ हुआ है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके विषय में जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसी तरह से ब्लड प्रेशर का है, जैसे ही आप 10 किलो वजन कम करते हैं आपको 10 से 20 mm ऑफ Hg आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है और डायस्टोलिक भी डाउन होता है। तो कुल मिला के अगर आप 150/90 आपका ब्लड प्रेशर रह रहा है तो जैसे ही 10 किलो वजन कम करते हैं वो आके 130/80 हो जाता है। तो ये सिनेरियो है आपको कि वजन को कम कैसे करें और इनका जो आगे बेनिफिट होता है यही होता है। तो दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको कुछ लाभ मिला हो और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे इनबॉक्स में कमेंट करिए।
आप मुझसे डिमांड करिए कि इस टॉपिक पे सर वीडियो बनाइए और आपको उस टॉपिक में हम वीडियो बना के जरूर देंगे। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।